किशोर को लगाओ स्रोत साफ करने पे। हेलो रे बालको, हेलो। आ गए हम फिर से पढ़ाने तुमको। कैसे हैं बेटे? कैसे हैं? हैं? ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक एसएससी का पेपर बनाती थी टीसीएस। अब हो गया टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब पेपर बनाने आएगी नई कंपनी। नई कंपनी बनाएगी अपने हिसाब से नए तरीके के सवाल। लेकिन सवाल का लेवल पैटर्न वही होगा जो अभी तक आ रहा है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूजन में कि सर, क्या अब हमें प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर के सवाल। ठीक है ना? जैसे तैयारी आप अभी तक कर रहे थे वैसे ही करनी है। ओके, गए नहीं अभिनव जी हम। ओके मेरे प्यारे भाइयों, चलो शुरू करते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 5। तो कल भाइयों हमने आपको क्या सिखाया था? कल मैंने आपको सिखाया था कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के समांतर रेखा की इक्वेशन क्या है, वो सब मैंने आपको सर क्या पेपर टफ आएगा? अरे नहीं भाई, ये टफ होता क्या है? कुछ भी नहीं होता बेटे। और अगर कोई पेपर में कोई सेक्शन, चारों सेक्शन तो टफ हो नहीं सकते। अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश अच्छे लेवल की पूछी तो सभी के लिए टफ है ना, तुम्हारे अकेले के लिए थोड़ा ना है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि पेपर का टफ बनेगा, अगर बनता है तो। क्यों? ओके भाई, कट ऑफ इतनी हाई हो चुकी है एसएससी की कि आपके एग्जाम की कोई इज्जत ही नहीं करता। कांस्टेबल वाले हंसते हैं आपके एग्जाम पे, क्योंकि उनके एग्जाम्स में सवाल आपसे ज्यादा बढ़िया आते हैं। पेपर का लेवल तो बढ़ना चाहिए चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि कट ऑफ 80% पे ना जाके 60% पे कट ऑफ लगे। अब एक बात सोचो कि बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिनके बोर्ड में 52% है, 53% है, 54% है। उन्होंने एसएससी का सिलेबस नहीं देखा। वो उनको पता लग जाए कि भाई एसएससी के एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए तो हमें कट ऑफ जो है 80% से ज्यादा लगेगी। तो बालक क्या सोचेगा? मेरे 10वीं में 53% नंबर आए, मैं बताओ यहाँ पे ये तो कंपटीशन, इसमें तो लाखों करोड़ों बच्चे बैठ रहे हैं, मैं 80% से ज्यादा कैसे लाऊंगा? वहीं तैयारी छोड़ देगा अपनी। छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? ठीक है। बाकी जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो टीचिंग का पेपर हो, चाहे बैंकिंग का पेपर हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, आईसीएआर हो, एफसीआई का पेपर हो, डीडीए एएसए का पेपर हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, कोई सीआई एसआई का पेपर हो, मेरे दोस्तों उनमें कट ऑफ जो है 60% के आसपास ही लगती है। किसी एग्जाम में ऐसे नहीं कि कट ऑफ हाई आसमान छुरी 80-85%, वो भी इतने बड़े एग्जाम्स में। कट ऑफ को थोड़ा कम करना जरूरी है, और वो कम तभी होगी जब जो है सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सीजन साल के आखिर में होगा। अब बैंकिंग तो बहुत ही हार्ड है, नहीं इतना हार्ड नहीं होना चाहिए बेटा बैंकिंग के जैसा। बैंकिंग तो बहुत भयानक पेपर है। अगर बैंकिंग जैसा पेपर एसएससी माने लगे तो बच्चे एसएससी की तैयारी छोड़ देंगे। वो कहेंगे हम तो भाई ठेला ही लगा लेंगे, चलो छोड़ो। है ना? चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलिए मेरे प्यारे भाई। मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं प्यारे दोस्तों? मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जैसे दो पॉइंट है ए और बी। क्या हुआ केशव? क्या गए? क्या कह रहे थे? जैसे मेरे प्यारे भाई दो पॉइंट है ए और बी। प्यारे बच्चों, ये दो बिंदु हैं ए और बी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, ये दो बिंदु हैं ए और बी।
इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं। पॉइंट ए के निर्देशांक x1 y1 हैं, पॉइंट बी के निर्देशांक x2 y2 हैं। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊंगा ए और बी को, तो एक लाइन, एक रेखा बन जाएगी ए बी। तो मेरे दोस्तों ये दो बिंदु हैं ए बी, इनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। ठीक है भैया। तो पेपर में सवाल आता है कि यदि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट के निर्देशांक, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखिए इसमें मेरे दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हमको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां प्रूफ करने की जरूरत होगी मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है मेरे दोस्तों ये। तो ये दो पॉइंट है ए और बी, जिनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हमने ए बी को मिलाया तो लाइन ए बी बन गई। सवाल आता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाली लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि जो लंबाई एपी की है वही लंबाई पीबी की है। तो आप मुझे बताओ पॉइंट पी के निर्देशांक कैसे निकालोगे आप। देखो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर आपको ये मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो। एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर दो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x1 प्लस x2 बटे 2 औसत लेना है। पॉइंट पी के y निर्देशांक निकालने तो y कोऑर्डिनेट का एवरेज ले लो, जोड़ के आधा कर दो, y1 प्लस y2 बटे 2। बिल्कुल बेसिक सा है मेरे प्यारे भाई, ये कंसेप्ट है, बस बात खत्म। सभी लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, कॉपी में उतार लिया। आप बोलोगे हाँ सर उतार लिया। पेपर में बहुत आसान से सवाल आएगा, पेपर में बहुत आसान से सवाल आएगा, लैंग्वेज की फॉर्म में बताइएगा। सवाल ये आएगा कि पॉइंट्स 7 -3 एंड 5 2 के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट्स के निर्देशांक क्या होंगे, मिलाने वाली लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये सवाल आपके सामने पेपर में आएगा। बताओ जल्दी से, क्या इतना सा क्वेश्चन कि बिंदु 7 -3 और 5 2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। तो काफी बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 7 5 12, 12 का आधा 6। वाई कोऑर्डिनेट निकालने तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, -3 + 2, -3 में जो 2 जोड़ेंगे -1, -1 बटे 2, ये इसका आंसर आ जाएगा 6, -5, 6, -0.5। ठीक है ना, ये फॉर्मूला 10th में पढ़ा था। हाँ 10th की बातें हैं। ठीक है भैया। देखो जिन्होंने 10th में पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन की तरह है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए फर्स्ट टाइम पढ़ना है तो उनको मुश्किल लगेगा, जबकि है बहुत आसान चीज ये। 6, माइनस आएगा बेटे, -1 बटे 2 आएगा, प्लस नहीं आएगा, -1 बटे 2 आएगा। -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 बटा 2 आएगा। 6, -0.5 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो अब इस पे उल्टे सवाल भी हैं मेरे प्यारे भी, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, करेंगे। सवाल नंबर 5 जल्दी से करेंगे। क्या उत्तर है? पॉइंट P 8, 5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। A के निर्देशांक 5, y और B के निर्देशांक x, -3 है। तो x का मान क्या है? सवाल में आपसे x का मान पूछा है। सवाल में कहा गया है कि AB का मिड पॉइंट है P, AB का मध्य बिंदु P है। A के निर्देशांक 5, y है, B के निर्देशांक x, -3 है। x का मान बताओ। तो आप मुझे बताओ x ये है, तो आप मुझे बताओ कि लाइन AB को मिलाने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 + x बटे 2 किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। है भाई AB का मिड पॉइंट है P के निर्देशांक 8, 5 है, तो 8 आएगा मेरे दोस्त x कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू क्या आएगी? 16 -5 11, तो x का मान यहां से 11 आएगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 11। अगर आपसे y की वैल्यू पूछी होती तो y का मान भी निकाल सकते, y का मान पूछा होता तो y पे फोकस करते। भाई मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये y है, ये -3 है, जोड़ के आधा करेंगे, y -3 बटे 2 बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 5, तो y आएगा मेरे दोस्तों 2 पंजे 10 और 3 13।
13, वाई कोऑर्डिनेट 13 आ जाएगा, वाई का मान 13 है। आगे चलते अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 6। करो बच्चों, जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल बनाए। बोला है पॉइंट पी लाइन ए बी का मिड पॉइंट है। लाइन ए बी का मिड पॉइंट पी है। पी के निर्देशांक 1,3 है, ए के निर्देशांक -3,8 है, तो बी के निर्देशांक क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। ए बी का मिड पॉइंट है पी। सवाल के अनुसार ये ए है, ये बी है। ए बी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों पी। पी के निर्देशांक जो है 1,3 है, पी के कोऑर्डिनेट है 1,3। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट -3,8 है, -3,8। आपसे पूछा बी के निर्देशांक क्या है। कुछ बच्चे एक्स वाई मान के करेंगे, कुछ बच्चे सीधा सोचेंगे दिमाग में कि मिड पॉइंट के निर्देशांक है तो एवरेज होना चाहिए। ये जो 1 है क्या होगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट का औसत होगा। अगर एवरेज 1 है तो योग कितना होना चाहिए? 2। भाई इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का योग 2 होना चाहिए, तभी तो एवरेज आएगा। योग 2 होना चाहिए। अगर ये -3 है तो कितना आएगा? 5। 5 में -3 जोड़ेंगे 2, तभी तो 2 का आधा 1 होगा, 5 आएगा मेरे दोस्तों, 5। भाई यहां पे y कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 3 है मिड पॉइंट का। अगर मिड पॉइंट का y निर्देशांक 3 है, एवरेज 3 है, तो योग कितना होना चाहिए? 6। भाई इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का योग 6 होना चाहिए। अगर ये 8 है तो कितना आएगा? -2। 8 में -2 जोड़ेंगे 6, तभी तो 6 का आधा 3 होगा, तो 5, -2। 5, -2 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इजी है, मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। और कोई तरीका नहीं है शुभम जी? ये भी आपको समझ नहीं आ रहा तो कुछ भी समझने लायक नहीं हो फिर तुम। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो कुछ भी समझने लायक नहीं हो तुम, ठीक है ना? ओके, मैं तुमको 10वीं क्लास में पढ़ते हुए ऐसे छोटे छोटे बालक दिखा दूंगा जो इन चीजों को समझ के करते हैं, और तुम होने वाले हो बुढ़े, और तुम ये कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। बताओ 10वीं क्लास के बालक ने कैसे समझ लिया? अरे नहीं आया समझ में तो बाढ़ में चले जाओ ना, क्या जरूरत है पढ़ने की। आगे चलेंगे। अगला कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। केवल कंसेप्ट की दुकान है बेटा इसमें। पॉइंट्स x1, y1 और नहीं हुआ है आपसे तो एक्स वाई मान के सॉल्व कर लो, एक्स वाई मान के पागलों की तरह कर लीजिए। पॉइंट x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की। प्रूफ करने लगेंगे हर एक कंसेप्ट का तो भैया 20 दिन तक यही चलेगा चैप्टर, 20 दिन तक। सवाल आता है कि मेरे दोस्तों आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे x1, y1 और x2, y2, ठीक है। आपसे पूछा जाता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो सीधा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, आप इसको याद रखेंगे। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लीजिए। फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई। प्रूफ भी किया जा सकता है, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पॉइंट x1, y1, हाँ वो तो होगा ही कोमल। पॉइंट x1, y1 और x2, y2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक बात समझिएगा, चाहे आप 5 का वर्ग देखो, चाहे आप x2 माइनस x1 का वर्ग करो, चाहे x1 माइनस x2 का वर्ग करो, चाहे आप x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर करो, चाहे आप x1 में से x2 को स्क्वायर घटा के करो, ठीक है मेरे प्यारे भाई, आना सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल आपके सामने आएगा कि पॉइंट्स 7, -2
0.7 - 2 और एंड 7, -2 एंड -5, 33 के बीच की दूरी क्या होगी बताएं। सवाल आ गया आपके सामने, करो बेटे। 7, -2 और -5, 33 के बीच की दूरी क्या होगी, जल्दी से बताएं। हाँ जी आदित्य। 0.7, -2 एंड -5, 33 के बीच की दूरी क्या होगी, ये सवाल आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। देखो, चाहे आप साथ में से इसको घटा लो, चाहे आप इसमें से इसको घटा लो, आना सेम ही है कि आपको घटा के वर्ग करना है। बेटा, चाहे आप +x का वर्ग कर लो, चाहे आप -x का वर्ग कर लो, होता तो बराबर ही है। चाहे आप 5 का वर्ग करो, चाहे -5 का वर्ग करो, आना सेम ही है 25। तो √(x2 - x1), अब देखो, जैसे मैं 7 में से -5 घटाऊंगा, 7 में से -5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12, 12 का वर्ग प्लस (y2 - y1) -2 में से 33 घटाऊंगा, कितना आएगा बेटे, -2 में से 33 घटाऊंगा तो -35, -35 का वर्ग। ठीक है ना। अब देखो, -35 का वर्ग करूं या बच्चों में 35 का वर्ग करूं, बात तो सेम ही है। तो 12 का वर्ग जमा 35 का वर्ग, क्लियर है। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 37 आएगा, 37। तो 37 यूनिट इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 37 यूनिट इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, √1369 का √37 होता है। ओके, हमें लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 करके बताओ। मैं इस पर आपको बेटा 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा इस कंसेप्ट पे। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर सवाल होंगे, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, फिर सवाल होंगे, फिर कंसेप्ट बताऊंगा, फिर सवाल होंगे। और ऐसे इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। बोला है 0.3, 6 और -2, -6 के बीच की दूरी कितनी है, जल्दी से। 0.3, 6 और -2, -6 के बीच की दूरी कितनी, जल्दी से बताओ। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल है। तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर पर 3 में से -2 घटाएंगे 5, 5 का वर्ग प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। 6 में से -6 घटाऊंगा, 6 में से -6 घटाऊंगा 12, 12 का होल स्क्वायर। तो 144 प्लस 25 169, 169 का √13, तो 13 इस सवाल का आंसर है, 13 यूनिट। क्या उत्तर आ जाएगा बेटे इस सवाल का, 13 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पेपर में ज्यादातर क्रिएटिव सवाल आते हैं, ये बताओ। सवाल नंबर 8 करेंगे बच्चे। बोला है ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी क्या है। देखो बिंदु कितने भयानक लिखे हुए हैं। सवाल जो है एग्जामिनर दिखा के डराना चाहता है कि देखो ये बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। तो आपको घबराना थोड़ा है, हमको तो फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला फॉर्मूला के अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। वही है बेटा मंजीत बेसिक। तो √(x2 - x1) का होल वर्ग प्लस (y2 - y1) का होल वर्ग, √(x2 - x1). अब जैसे 7 के +2 में से घटाओ, -3 + 7 के घटाओ। जब आप घटाओगे, इसमें से इसको जब आप घटाओगे तो 7 के से 7 के कट जाएगा। 2 में से -3 को घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 का वर्ग प्लस
y2 माइनस y1 का वर्ग। अब बताओ ये y2 में से y1 घटाओगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? अभी इसमें से जब आप इसको घटाओगे क्या आएगा? देखो -3k में से -3k घटाओगे कट जाएगा। अब 5 में से -7 घटाओगे 12। ये देखो 5 -3k है। आपको करना क्या है, इसमें से घटाना है -7 -3k। तो माइनस माइनस ये तो कट ही जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 7 12, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, अंडर रूट लेंगे फिर से 13 यूनिट आ गया। तो इस सवाल का आंसर भी 13 यूनिट ही होगा। ठीक है ना? हाँ जी कोमल, देखा है हमने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस सवाल को गलत मत करिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बनाओ। देखते हैं इस सवाल को कौन बालक करेगा। जल्दी बनाओ बाप, करिए। कर पाए क्या आप सवाल? हिंदी में बताता हूं। बोला है यदि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 17 है तो आपसे पूछा के का मान क्या होगा। रजनीश, अगर आप इतनी छोटी सी बात की भी हिंदी नहीं समझ पा रहे हो तो आप इंग्लिश पेपर में कैसे पास करोगे, मुझे ये बताओ रजनीश जी। अगर आप ये 4 अक्षर अंग्रेजी के भी हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इंग्लिश कैसे पास करोगे? आप इंग्लिश पास ही नहीं कर सकते, और आपके पढ़ने का फायदा क्या है? सवाल में कहा गया है कि यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 है तो के का मान क्या है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। पॉइंट में आ रहा है फॉर्मूला। अच्छा पॉइंट में आ रहा है, देखते हैं क्या आएगा। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, के प्लस वन में से 4 घटाओगे, जब के प्लस वन में से 4 घटाओगे तो के माइनस 3, के माइनस 3 का वर्ग प्लस, तो इसमें से घटाओगे 9 में से -6 घटाएंगे 15, 15 का वर्ग। और इसका जो अंडर रूट है मेरे दोस्तों कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। यही है, दिस इज द कंसेप्ट। अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये आपको 17 दिया बीच की दूरी, के का मान बताना है। देखो बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, याद रखेगा। 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग हमेशा 17 के वर्ग के बराबर होता है। 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होता है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 8 15 17 में इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होती है। 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों।
अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूं, इसका मतलब 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग मेरे दोस्तों क्या आएगा, 17 के बराबर आएगा। यहां भी यही चीज है बेटे, यहां भी यही चीज है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 15 का वर्ग बराबर 17, यानी कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ये k-3 कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों, 8 होना चाहिए, 8। लेकिन शायद आप इस बात को भूल गए कि k-3 8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। भाई चाहे आप 8 का वर्ग करो, चाहे आप -8 का वर्ग करो, आना तो बेटा सेम ही है। भाई चाहे आप इसकी जगह 8 का वर्ग लिखो, चाहे -8 का वर्ग लिखो, कैलकुलेशन करके आना 17 ही है, हां कि नहीं। मैं तभी तो कहता हूं कि चाहे आप इसमें से इसको घटाओ, चाहे इसमें से इसको घटाओ, जब आप वर्ग करेंगे मेरे दोस्तों तो हट ही जाना है। चाहे प्लस का वर्ग करो, चाहे माइनस का वर्ग करो, आना पॉजिटिव ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही इस बात सवाल में लॉजिक था, इसलिए इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं कि मैं k-3 की जगह 8 भी रख सकता हूं और -8 भी रख सकता हूं। अगर मैं k-3 की जगह 8 रखूंगा तो k का मान उधर 3 चला जाएगा, 11 आएगा, और मैं k-3 की जगह -8 रखूंगा तो k का मान -3 उधर जाएगा, -5 आएगा। तो k की दो वैल्यू है, 11 और -5, जो कि हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है, 11 और -5। समझ में आया बेटा। k+1 में से 4 घटाएंगे ना आदिल, फॉर्मूला तो पढ़ लो। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आई है अच्छी तरीके से बात, कोई परेशानी नहीं है। प्रदीप जी वेरी गुड। ओके, कंसेप्ट खत्म। देखो सबसे पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया और उस पर बेस सवाल हो गए, बस। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट देखते हैं कितने बच्चों को ये कंसेप्ट याद है पहले से। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन। ठीक है, हिंदी वाले भाई लिखेंगे रेखा का आंतरिक विभाजन। अगला कंसेप्ट आ गया रेखा का आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन। रेखा का आंतरिक विभाजन, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, बहुत प्यारी और आसान सी बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे दोस्तों, जिसके अंदर जिसके दो पॉइंट हैं ए और बी। एक लाइन है, इसके दो एंड अंत है, पॉइंट है ए और बी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। पॉइंट ए के निर्देशांक x1 y1 है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट बी के जो निर्देशांक है मेरे दोस्तों x2 y2 है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आंतरिक विभाजन का क्या मतलब है, आंतरिक विभाजन का मतलब है कि इस लाइन ए बी के ऊपर कोई पॉइंट पी इस प्रकार है, लाइन ए बी के ऊपर कोई बिंदु पी इस प्रकार है, जो इस लाइन ए बी को m अनुपात n के रेशियो में बांटता है। क्या करता है, m रेशियो n में बांटता है, यानी कि एपी से पीबी का जो रेशियो है वो m रेशियो n है। क्लियर है। तो मेरे दोस्तों अगर पॉइंट पी लाइन ए बी के ऊपर है तो हम इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, लाइन ए बी के अगर बाहर है तो हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो मेरे दोस्तों ये दो बिंदु हैं ए बी, जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, इनको मिलाया गया। अब इस लाइन ए बी के ऊपर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि लाइन ए बी को m अनुपात n में बांटता है, यानी कि AP से PB का अनुपात m रेशियो n है। तो मैं जानना चाहता हूं कि बताओ पॉइंट P के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे प्यारे भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो सवाल में आपको वैल्यू दी जाएगी बेटा कि भाई
पॉइंट ए के निर्देशांक ये हैं, पॉइंट बी के निर्देशांक ये हैं। इस लाइन पर पॉइंट पी इस प्रकार है कि लाइन ए बी को एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज 5:2 में विभाजित करता है, तो बताओ पॉइंट बी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है ना। तो लाइन ए बी के ऊपर कोई पॉइंट पी है, ये मिड पॉइंट नहीं है। इस प्रकार है कि लाइन ए बी को m/n में विभाजित करता है। एपी की लंबाई, एपी से पीबी का जो रेशियो है, ये अनुपात m/n है। तो पी के निर्देशांक क्या होंगे? याद है बच्चों, किसी को कंसेप्ट पता है? कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई कि उल्टी गुणा करनी है। उल्टी m की गुणा करेंगे x2 में और n की गुणा करेंगे x1 में। उल्टी गुणा करनी होती है। m की गुणा करेंगे x2 में प्लस n की गुणा करेंगे x1 में, और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा m और n का योग बटे m+n कोमा। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर मुझे पॉइंट P के y निर्देशांक निकालने हैं, तो m की गुणा करेंगे y2 में my2 प्लस n की गुणा करेंगे y1 में ny1 और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा m+n। ये पॉइंट P के निर्देशांक होंगे। आपको केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने कंसेप्ट हो गया। ठीक है, उतार लो कॉपी में। याद है ना सब? शिव को सब याद है। वही आप ये समझो कि मैंने पहले बोल दिया था कि भाई जिन बच्चों ने पहले पढ़ा रखे वो कुछ नया नहीं सीखेंगे, वो 10वीं क्लास का रिवीजन करेंगे अपना। ठीक है भाई। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बेसिक मांगेंगे, है ना, वो बेसिक मांगते रहेंगे चैप्टर खत्म होने तक। बेसिक कहां है सर, बेसिक कहां है? जिन्होंने 9वीं 10वीं क्लास में पहले पढ़ा रखा है वो रिवीजन करेंगे। ठीक, तो बेसिक मांगने वालों यही बेसिक है बेटे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं इसे हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। बिल्कुल सही, सेक्शन फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट साथ साथ बता दे रहा हूं, फिर सवाल एक साथ होंगे इसी में ही। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन, इसको सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन, रेखा का बाह्य विभाजन। हिंदी वाले भाई लिखेंगे रेखा का बाह्य विभाजन, रेखा का बाह्य विभाजन, रेखा का बाह्य विभाजन। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक लाइन है ए बी, मेरे प्यारे भाई जैसे ये एक लाइन है ए बी, आप बोलोगे सर बढ़िया लाइन है, ऑस्कर विनिंग। पॉइंट ए के निर्देशांक x1 y1 है, पॉइंट बी के जो निर्देशांक है बेटे वो x2 y2 है। अब इस लाइन ए बी के बाहर, ऊपर नहीं बाहर, एक ऐसा बिंदु है जो लाइन ए बी को एक्सटर्नली m/n में बांटता है। देखो अगर लाइन ए बी के ऊपर लेंगे तो इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। अब लाइन ए बी के बाहर एक ऐसा पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, लाइन ए बी को मैंने आगे बढ़ाया, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना है। लाइन ए बी को मैंने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने पर सपोज ये एक पॉइंट पी ऐसा है ना, पॉइंट पी इज सच दैट, लाइन ए बी को हमने आगे बढ़ाया और लाइन ए बी के बाहर कोई पॉइंट पी ऐसा है कि पॉइंट पी इज सच दैट, ये पॉइंट पी इस प्रकार से है। सेम वही चीज कि पॉइंट पी से ए तक की दूरी और पॉइंट पी से बी तक की दूरी का रेशियो m/n है, सच दैट पी ए से पीबी का जो अनुपात है बेटा वो m/n है, m/n। यहां पर भी ऐसा ही है, पॉइंट पी से ए तक की दूरी और पॉइंट पी से बी तक की दूरी का रेशियो m/n है।
यहां मेरे दोस्तों लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर उसके बाहर एक पॉइंट पी इस प्रकार है कि पी ए से पीबी का रेशियो एम रेशियो एन है। यानी कि ये लेंथ, ये वाली लेंथ पी ए और ये वाली जो लेंथ है पीबी, इनका जो अनुपात है वो एम रेशियो एन वाला है, एम रेशियो एन। समझ में आया? पी ए से पीबी का रेशियो एम रेशियो एन है। तो मेरे दोस्तों अगर ये है तो पॉइंट पी के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट पी के निर्देशांक क्या होंगे, जल्दी से जवाब दो। तो मेरे प्यार भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस यहां पर मेरे प्यार भी बीच में प्लस की जगह माइनस आएगा। एम की इसमें गुणा होगी x2 में एम x2 माइनस एन की गुणा होगी इसमें x1 में एन x1 अपॉन नीचे m माइनस एन। y कोऑर्डिनेट निकालने तो y आ जाएगा m की y2 में गुणा m y2 माइनस एन y1 और नीचे आएगा मेरे दोस्तों m माइनस एन। ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो, बीच में बस माइनस आएगा। तो y2 होगा क्या, y2 होगा x1 y1 x2 y2 x2 y2। हाँ ये x2 y2 लिख लीजिए बच्चे। अब ठीक है, बस बीच में प्लस कीजिएगा माइनस आएगा। कुन्नू समझ में आया? mx2 माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। दिस इज द कंसेप्ट। मुझे लगता है समझ में आई है बात, नहीं समझ में आई है तो हम कुछ नहीं कह सकते समझे। हाँ ये आपके सामने कंसेप्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट उतारो, याद करो, दैट्स इट, बात खत्म। नो क्वेश्चन आस्क, नो आंसर गिवन। ठीक है, हो गया। चलो ये आपके सामने कंसेप्ट होगा, अब इस पर बेस सवाल। सवाल नंबर है 10, बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 10 करेंगे बच्चों, इसका क्या आंसर है? मतलब पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट BC in the ratio 1:3. Coordinate of B and R 4, and CR 0, 6. What are the coordinates of point A? पॉइंट ए के निर्देशांक क्या हैं? देखो मेरे प्यारे भाई, इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। इस सवाल में कहीं नहीं बताया गया है इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, कुछ ना बताया गया तो इंटरनल डिवीजन मान के रखो कि पॉइंट ए लाइन बीसी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। लाइन बीसी है, पॉइंट ए इसको 1:3 में विभाजित करता है। बी के निर्देशांक 4, -4 हैं, सी के निर्देशांक 0, 6 हैं और इसी लाइन पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए लाइन बीसी को, देखो लाइन बीसी को पहले बी बोला है फिर सी बोला है, तो ये पॉइंट ए लाइन बीसी को 1:3 में विभाजित करता है, यानी कि ये रेशियो 1:3 है। पहले पॉइंट ए से बी की दूरी लेंगे, बाद में सी की दूरी लेंगे। बताओ पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे? आप में से हर कोई बता देगा फॉर्मूला बता के। भाई 3 की यहां गुणा होगी -3 की 4 में गुणा होगी 12, पर 1 की 0 में गुणा होगी 0 बटे मेरे दोस्तों m+n 1+3। वाई कोऑर्डिनेट निकालने, 3 की -4 में गुणा होगी -12, फिर 1 की 6 में गुणा होगी 6 और नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों 1+3। तो 12/4 3 आ गया, -6/4, -6/4 माइनस का 1.5 आ गया, माइनस का 6/4 आ गया -1.5। तो 3, -1.5 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 3, -1.5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपन को लगता है बात टन टनाटन समझ आई है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 11, बताओ नेक्स्ट 11 नंबर सवाल जल्दी से करेंगे।
सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। ट्राई योर सेल्फ, खुद से ट्राई करेंगे। आगे चलते, अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा 12। बनाओ। अगला क्वेश्चन, सवाल है पॉइंट ए जिसके निर्देशांक है 3.5 और 9.5, लाइन बीसी को किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है यदि बी के निर्देशांक -4,7 और सी के निर्देशांक 8,11 है। ये बहुत अच्छा सवाल है बेटे, ये बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद होते बोर्ड के एग्जाम्स में भी सवाल आता था, ये वाला, ये बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता था और अलग से टीचर इसको पढ़ाते थे अलग से कि भाई सवाल इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल ट्रिक है इस सवाल को जल्दी करने की, सुनो। पॉइंट ए लाइन बीसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, बी के निर्देशांक अंतः विभाजित। ये मेरे प्यार भी 2 पॉइंट है, बी और सी। बी के निर्देशांक है -4,7, सी के निर्देशांक है 8,11। 8,11। अब बोला है मेरे प्यारे बच्चे कि एक पॉइंट है ए जिसके निर्देशांक 3.5 और 9.5 है, वो लाइन बीसी को किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इस लाइन पर कोई पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक 3.5 और 9.5, 3.5 का मतलब 7/2 और 9.5 का मतलब 19/2। ये है मेरे दोस्तों पॉइंट ए के निर्देशांक। बोला है कि ये जो पॉइंट ए है बेटा, ये इस लाइन बीसी को किस अनुपात में विभाजित करता है। उल्टा सवाल है, यानी कि ये जैसे लाइन, ये जो पॉइंट ए है लाइन बीसी को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। ये रेशियो m/n है। तो सवाल में मेरे दोस्तों m/n आपको निकालना है। क्लियर है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे करेंगे कि पहले यहां पे x कोऑर्डिनेट पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वो y कोऑर्डिनेट पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर m, n की 2 इक्वेशन बन जाएंगी, 2 इक्वेशन m, n की इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब mn का मान आएगा। भाई पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कहां गया ये वाला फॉर्मूला, है ना, ये x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहां से mn की 2 इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो बताओ लेंदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बात सोचो, मुझे इस सवाल में m और n का केवल अनुपात निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनुपात। देखो इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं इसको m/n ना मान के, जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, रेशियो जो होते हैं बड़ी प्यारी चीज होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:2 है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:2 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 5:2 है तो 2 संख्याओं का अनुपात 5:2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको 10:4। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 3 से गुणा करके मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 15:6, 4 से गुणा करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 20:8। ये सब एक ही बात है। बोलो, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5:2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5/2:1। बोलो, यानी कि मेरे दोस्तों अगर 2 संख्याओं का रेशियो फिक्स्ड है, अगर आप एक संख्या जिस हिसाब से चेंज करोगे दूसरी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। अगर मैंने 5 की जगह 5 का आधा लिख दिया तो दूसरी संख्या भी ऑटोमेटिकली 2 का आधा हो जाएगी। 2 का आधा, 2 का आधा यानी कि 1। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मैं यहां पे ये चीज ना लगा के ये इस्तेमाल करता हूं। मैं 2 वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व ना करके मैं एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैंने 5 का आधा कर दिया तो मैं 2 का आधा भी तो करके लिख सकता हूं 1। यानी कि अगर मैं m/n मानूंगा तो कैलकुलेशन विल बी वेरी ज्यादा। लेकिन अगर मैं m/n ना मान के अगर मैं मानता हूं कि ये रेशियो m/1 है, ये रेशियो BA से AC का रेशियो m/1 है,
तो कैलकुलेशन काफी कम हो जाएगी और मेरा एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो को आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैंने इसको 1 बना दिया तो m की वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर ऐसा है, चाहे आप x से सॉल्व कर लो, चाहे आप y से सॉल्व कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। भाई इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 7/2 है। 7/2 किसके बराबर होगा? 7/2 m की गुणा होगी 8 में, 8m। 1 की गुणा होगी -4 में, -4। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा m+n, नीचे आएगा m+n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे मेरे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 7m और 16m, 9m आएगा। 7m और 16m, 9m आएगा। यहां हो जाएगा 7 और ये मेरे दोस्तों -8। 7 एकम 7 और ये -8। ठीक है भाई, ये 16m और 7m, 9m आ जाएगा। ये आएगा 7 एकम 7 और ये आएगा मेरे दोस्तों -8। उधर जाएगा 15। 7 और -8 इधर जाएगा 15। तो ये कैलकुलेशन करेंगे 9m बराबर 15 आएगा। तो m का मान आएगा 15/9। m का मान आएगा 15/9। 15/9 का मतलब 5/3। तो m का मान 5/3 आ गया। m का मान कितना आ गया बेटे? 5/3 आ गया m का मान। आप y से, अगर आप y कोऑर्डिनेट से कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम ही आएगा। तो m का मान आ गया 5/3। देखो मैंने एक संख्या को 1 किया तो दूसरी अपने आप एडजस्ट होगी 5/3। m का मान 5/3 आया मेरे दोस्तों। 5/3:1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 से गुणा कर दो, रेशियो को 3 से गुणा कर दो, 5/3। तो 5/3 के अनुपात में पॉइंट ए लाइन बी से को विभाजित करता है, ये आंसर है। क्लियर है? एक्चुअली में सवाल का आंसर 5/3 था, पर मैंने इसको 1 बना दिया तो बेटा ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 5/3:1 है, दोनों का मतलब एक ही मेरे प्यारे भाई। तो इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। m/n मानोगे, कैलकुलेशन विल बी वेरी हाई। मैंने m/1 मान लिया, कैलकुलेशन की m का मान 5/3। 5/3:1 क्या आ गया? 5/3 आ गया। समझ में आई बात? है ना प्यारा सवाल? ये बोर्ड के एग्जाम्स में आता था बेटा। कितने बच्चों को याद है ये क्वेश्चन? आप 1/m भी मान सकते, बिल्कुल चेतन। आप m/1 ना मान के 1/m भी मानोगे, सेम आएगा बेटे। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड के एग्जाम्स का फेवरेट सवाल था ये बचपन में। हाँ जी चेतन, 1/m भी मान सकते हैं। मुझे सर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया था। अच्छा एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आया था आपको ये? कोई बात नहीं विशाल। सोनम कह रहे हैं सर क्लास 10th 2005 में पास की थी। सोनम फिर तो तुम तो बड़ी पुरानी हो। मैंने क्लास 10th कब पास की थी बताओ? अरे k/1 लिख लो विवेकानंद जी, m/1 लिख लो, एक ही बात है। अगर किसी भी अब भी किसी बालक को डाउट है तो भैया इस ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, फिर वो गधों वाला तरीका अपना लें कि m/n मान के दो इक्वेशन बना ले छोटे बालक की तरह, इक्वेशन को सॉल्व कर ले, आ जाएगा। 1 मानने से कैलकुलेशन कम हो जाती है। जो भी मैंने किया है कैलकुलेशन कम करना, मुझे सवाल की कैलकुलेशन कम करने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। चाहे मैं 1 मानूंगा, m मानूंगा, k मानूंगा, मर्डर करूंगा, जो मन में आएगा मैं वो करूंगा। जिस दिन आप ये अपनी सड़ी बुद्धि में डाल लेंगे कि हम कैलकुलेशन कम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है किसी भी हद तक, इतनी ज्यादा भसड़बाजी पालने का क्या मतलब है? वाई वी आर डूइंग दिस? फॉर कम कैलकुलेशन करने के लिए। आप इस हिसाब से क्यों नहीं सोचते? दिवेश कह रहे
काशी से पुस्तक हमारे स्कूल टीचर पढ़ा देते तो टॉप करते। अच्छा देवेश जी। दीपक का डेट ऑफ बर्थ 2005 है। आगे चलते हैं, अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने है, जो कि 13 है। 13, 14, 15, तीन सवाल आपके सामने हैं। ज्यादा सवाल लेंगे नहीं आज, गोरे गोरे सवाल होंगे। ये बताओ, सवाल बोला है एक्स अक्ष उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी जो पॉइंट 9, 14 और पॉइंट 4, -6 को मिलाने से प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे सवाल भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये सारे प्रीवियसर के ही सवाल हैं बेटा, मैंने नया तो एक भी सवाल करवाया ही नहीं है। 108 पे 4-5 सवाल ही नए होंगे, बाकी ज्यादातर सब प्रीवियसर है। देखो सवाल को समझो, मैं आपको चित्र से समझाता हूं। बेटा ये है एक्स एक्सिस। सवाल में ई कहा गया है कि एक्स एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में बांटेगी जो 9, 14 और 4, -6 को मिलाने से प्राप्त होते हैं। बताओ 9, 14 क्या आएगा? अगर सपोज 9 दूरी ये है तो 14 ये होगा। 9, 14 लगभग यहां होगा। 9, 14 लगभग यहां होगा मेरे दोस्तों। अब बताओ 4, -6 किधर होगा? 4, -6, 4 इधर आ जाते हैं मेरे दोस्तों, 6 नीचे जाना पड़ेगा। 4, -6 लगभग यहां होगा, अप्रोक्स यहां होगा 4, -6। अब अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये जो एक्स एक्सिस है क्या होगी? ये जो एक्स एक्सिस है मेरे दोस्तों यहां पे काटेगी, इंटरनली डिवाइड करेगी। क्या करेगी? इंटरनली डिवाइड करेगी मेरे प्यारे भाई। बोलो बात को समझे, बोलो। ये 9, 14 और 4, -6 को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट बनेगा। मैंने रफ फिगर बनाया है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाया है। सवाल में पूछा गया कि इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो लाइन एक्स एक्सिस है किस अनुपात में बांटेगी। अब मुझे पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस लाइन को कहीं पर भी काटे, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। है भाई, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्या होगा बेटे? वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई निर्देशांक जीरो होगा, वाई निर्देशांक जीरो। क्लियर है? चाहे आप m/1 मान लो, चाहे m/n मान लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। मैं केवल y निर्देशांक पे फोकस करूंगा इस सवाल में कि जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी काटेगी। आई डोंट नो व्हाट विल बी द एक्स एक्सिस, लेकिन y निर्देशांक हमेशा जीरो ही होगा। सपोज मेरे दोस्तों ये जो लाइन है, इसको ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये क्या करती है? ये m/n के रेशियो में डिवाइड करती है, m/n के रेशियो में। मुझे ये निकालना है m से n का रेशियो। देखो पहले पहले बिंदु 9, 14 दिया है, बाद में 4, -6 दिया है। ये पहले बोला है, ये बाद में बोला है। तो पहले हम एक्स एक्सिस से इसकी दूरी लेंगे, बाद में हम इसकी दूरी लेंगे, एक ऑर्डर में। ऐसा नहीं कि आप इसको m मान लो, इसको n मान लो, घर का राज नहीं है। पहले जिस चीज का नाम जिक्र आया है उसको पहले जो है प्रायोरिटी देंगे। अब हम यहां पे लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। मुझे पता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको एक्स एक्सिस यहां पे काटती है मेरे दोस्तों। इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे भाई जीरो है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा? एम की गुणा करेंगे -6 में, एम की -6 में गुणा होगी मेरे प्यारे बेटे। आप बोलोगे हाँ जी सर। एन की गुणा होगी 14 में, एन की 14 में गुणा होगी, +14n बटे क्या आएगा मेरे दोस्तों? बटे आएगा नीचे m+n, बटे m+n आएगा। क्लियर? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। m+n की जीरो में गुणा हो जाएगी, जीरो हो गया। तो 6m बराबर आ गए यहां से 14m, 6m बराबर 14m आ गया। तो m से 6m बराबर 14n। तो यहां से m से n का अनुपात कितना आ गया? 14/6। 14/6 का मतलब 7/3। तो m से n का रेशियो बेटे 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 7/3 आ गया। 7:3 ये आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि x एक्सेस जो है 7:3 में विभाजित करती है। बी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया है?
मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलते हैं जल्दी से। सवाल नंबर है, फटाफट फटाफट 14 बताएं। करो। करेंगे जल्दी से। सवाल है, ये 2017 के प्री का पूछा हुआ सवाल है। बोला पॉइंट ए 4,2, पॉइंट ए के निर्देशांक 4,2 ये लाइन बीसी को 2:5 विभाजित करता। बी के निर्देशांक 2,6 है, सी के 7,y है, वाई का मान क्या है? अब इस सवाल में कुछ नहीं बोला गया तो हम इंटरनल डिवीजन मान के चलेंगे। सवाल में बोला है कि पॉइंट ए जो है लाइन बीसी को 4:2, 4:2 क्या, ये तो 2:1 हो गया। ये जो पॉइंट ए है लाइन बीसी को 4, सॉरी पॉइंट ए के निर्देशांक है, सॉरी 4,2, पॉइंट ए के निर्देशांक है 4,2। तो जो पॉइंट ए है ये लाइन बीसी को 2:5 विभाजित करता है। जो पॉइंट ए लाइन बीसी को 2:5 विभाजित करता है। बी के निर्देशांक 2,6 है, सी के निर्देशांक 7,y है, वाई का मान आपसे पूछा है। तो वाई का मान बड़ी प्यार से निकाल सकते हैं। वाई का मान निकालना तो केवल वाई कोऑर्डिनेट पे फोकस करेंगे कि भाई पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। पॉइंट ए लाइन बीसी को 2:5 विभाजित करता तो 2 की गुणा किस में होगी, वाई में। 2 की वाई में गुणा होगी, प्लस 5 की गुणा होगी मेरे दोस्तों इसमें 6 में 30। नीचे आएगा मेरे दोस्तों 2+5, रेशियो का सम 7। तो 7 दूनी 14 है, 14 माइनस 30 माइनस का 16 बराबर 2y। वाई की वैल्यू आएगी -8, और -8 ही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, -8 इस करेक्ट। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई उड़ उड़ के सवालों को करेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। सवाल नंबर 15 वो बनाएंगे। अरे भैया बना दो सवाल नंबर 15। इस सवाल को बच्चे आप मुझे करके बताओ। मैं तो बिल्कुल नहीं करके बताऊंगा, बिल्कुल नहीं करके बताऊंगा, जल्दी से करो।
आया है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर आया 16, -19। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है ना। 4, -5, 7, -1 डिवाइड द लाइन सेकंड द रेशियो 4:3। ठीक है, 16, -19 आ रहा है। सही बच्चों का आ गया ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में सवाल गलत है। हिंदी में कैसे गलत है भाई? 4, -5, 7, -1 इस प्रकार है कि वाई जेड एक्स को 4, 3 के अनुपात में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। यहां पे अंत है नहीं मेरे दोस्तों, बाह्य है, बाह्य, बाह्य विभाजित करता है। तो पूछा वाई के निर्देशांक क्या होंगे, कर लिया सब लोगों ने। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। हिंदी में यहां पे गलत लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट मैं करके बता देता हूं आपको। एक ही सवाल मैंने डाला है, एक्सटर्नल डिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जेड और एक्स, ये दो पॉइंट है जेड और एक्स, इनके निर्देशांक 4, -5 और बेटे 7, -1 है जेड और एक्स के। बोला है पॉइंट वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट जेड एक्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3। पॉइंट वाई जो है जेड एक्स को एक्सटर्नली 4:3 में विभाजित करता है। देखिए जेड एक्स को हम आगे बढ़ाते हैं वाई तक, आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो पॉइंट वाई है लाइन जेड एक्स को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब कि जेड वाई से एक्स वाई का जो रेशियो है वो मेरे दोस्तों 4:3 है। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, जेड वाई से एक्स वाई का रेशियो 4:3 है, वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस सवाल आपसे पूछा है, ठीक है ना। जेड वाई से एक्स वाई का जो है रेशियो 4:3 है। देखो बच्चों, मैं आपको यहां पर एक तरीका और बताता हूं। या तो आप एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा लो, या फिर मेरे दोस्तों सवाल में आपको दिया है कि जेड वाई से एक्स वाई का रेशियो 4:3 है, यानी कि जेड वाई अगर 4 है तो एक्स वाई 3 है। अगर जेड वाई की लंबाई 4 यूनिट है तो एक्स वाई 3 है, तो जेड एक्स कितना बचेगा? 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो हाँ। अगर जेड से वाई तक का रेशियो 4 है तो एक्स से वाई तक का रेशियो 3 है। अगर ये 3 है तो पूरा 4 होना चाहिए, तो जेड से एक्स तक का क्या बचेगा? 1। क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल अब इंटरनल डिवीजन का बन गया? अगर आप इस सवाल को यहां कतई भूल जाओ तो आपको नहीं लग रहा कि ये दो पॉइंट है जेड और वाई, ये 1:3 में विभाजित हो रहा है पॉइंट एक्स पर इंटरनली, और ये 7, -1 है। आपको पॉइंट वाई के निर्देशांक बताने, पॉइंट वाई के निर्देशांक मेरे दोस्तों आप a, b मान लीजिए। बोलो, क्या आपको ये सवाल अब इंटरनल डिवीजन का नहीं लग गया कि भाई जेड और वाई को ये जो पॉइंट एक्स है 1:3 में विभाजित कर रहा है? मैं यहां और जल्दी कर पाऊंगा कि भाई यहां पे 7, इसकी वैल्यू क्या होगी भी? 1 की गुणा होगी ए में, 3 की गुणा होगी 4 में, 12, और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा रेशियो का सम, 1 + 3 4। तो ए का मान आएगा 28 - 12 16। जल्दी आ गया भाई। यहां पे इसका वाई कोऑर्डिनेट -1 है, -1 कैसे आएगा? 1 की गुणा होगी बी में, 3 की गुणा होगी मेरे दोस्तों -5 में, माइनस का 15। नीचे क्या आएगा? 1 + 3 4। तो बी का मान क्या आएगा? माइनस का 4 + 15 उधर जाएगा -4, और ये उधर जाएगा 11। तो बी का मान 11 आएगा बेटा। 16 और 11 आंसर होना चाहिए, गड़बड़ है सवाल में। ये -1 है बराबर 1 की बी में गुणा बी, -3 की -5 में -15, और नीचे 4। तो -4 15 उधर जाएगा 11। तो 16 और 11 सवाल का आंसर है। सॉरी, 16 और 11 सवाल का आंसर है। 16, 11 ए ऑप्शन करेक्ट है। 16, 11 इसका आंसर होगा। 16, 11। तो देखो ये एक तरीका और है बेटा सोचने का। 16, 11 करेक्ट कर दूंगा मैं इसको शीट में, 16, 11 आ जाएगा। तो जर्नी का हम एक्सटर्नल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाएं। अगर आप चित्र देखो तो ये इंटरनल डिवीजन का सवाल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन, अगला टाइप आएगा, सेक्शन फॉर्मूला खत्म। अगला टाइप बहुत बेसिक टाइप है, दो सवाल मैं आपको इस टाइप के करवाऊंगा। बताओ, जल्दी से करेंगे। अगला टाइप, जल्दी करो, क्या आंसर है बेटे इस सवाल का? फटाफट बनाओ।
सवाल है ये लाइन 2x प्लस 5y बराबर -6 एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटेगी। जैसे मेरे दोस्तों ये हमारी एक्सिस है, अब मैं कोई भी लाइन खींचू रेंडमली, जैसे लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी काटे, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, ये बात ध्यान रखिए। एक्स कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी उसका वाई निर्देशांक तो 0 होगा। सवाल में बोला है कि ये जो लाइन है, ये लाइन है आपके सामने 2x प्लस 5y बराबर -6। ये लाइन एक्स अक्ष को कहां काटेगी, ये एक्स अक्ष को जहां भी काटेगी वहां वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, वाई शुड बी 0। तो बेटे हमको कुछ नहीं करना, यहां y की जगह 0 रखना है। जैसे मैं y की जगह 0 रखूंगा ये क्या हो जाएगा 2x, 2x बराबर -6, तो x का मान आएगा -3। तो x बराबर -3 और y बराबर 0 पे काटेगी, -3, 0 पे काटेगी, आंसर होगा बी ऑप्शन, -3, 0। बस बात खत्म। सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत बेसिक टाइप ये है। एक और क्वेश्चन हम लेंगे इस पर लास्ट। सवाल नंबर है 17, बताओ। सवाल यह है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा निर्देशांकों को काटता है। यह सवाल 2022 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था बेटा। सवाल में कहा गया है कि बताओ उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जहां पर एक ग्राफ है, ग्राफ किस चीज का, रेखा का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म है, काटता है, अक्षों को काटता है, निर्देशांक अक्षों को काटता है। बताओ ये लाइन मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। भाई ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी काटेगी वाई तो 0 होना चाहिए। अगर मैं वाई को 0 कर दूंगा तो एक्स का मान क्या आएगा, 57, वाई 0 हो गया, 57 एक्स बराबर 399, 57 से 399 7 बार जाएगा तो 7,0 पे ये लाइन एक्स एक्सिस को 7,0 पे काटेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। अब ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी, आप मुझे खुद बताओ, ये लाइन वाई अक्ष को कहां काटेगी। भाई वाई अक्ष को जहां भी काटेगी एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अगर मैं यहां पे एक्स की जगह 0 रखता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 19 से 399 जाएगा, -19 दूनी 38, 19 से कम 19, -21 बार। तो 0, -21 पे काटेगी, 0, -21 पे। ये दोनों ऑप्शन तो कट ही चुके, 0, -21 ये वाला है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा सवाल का। डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझे हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त, मिलते हैं कल, बाय।